मैंने किया। वो कह रहे बार बार क्यों किया, बार बार कह रहे मैंने इसलिए किया कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो मुतालबा कर रहे थे कि आप बार बार करो, तो मैंने 6-0 का इशारा किया। कह रहे थे इसका मतलब क्या है, कह रहे कि इसका मतलब आप ही बता दें कि इसका क्या मतलब हो सकता है, हमें तो नहीं पता। 6-0 तो हम यही जानते हैं कि ये 60 होता है, बाकी तो हमें नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, ये आप ही बता दे। कि हमने तो सोचा था कि 60 रन पे हमने कोई विकेट नहीं लिया, 160 में हम विकेट लेंगे तो हम मैच को पकड़ लेंगे। तो वहां पे हारिस रऊफ ने ये अल्फाज कहे। दूसरी बात जो बोला है कि मैच रेफरी ने कि आपने ये इशारा क्यों किया, तो पाकिस्तानी तो लेके जाते इधर और वापस भी इधर आसानी से लेके आते। तो वहां पे हारिस रऊफ ने कहा कि मैंने ये इशारा इसलिए किया क्योंकि मैं बॉल कर रहा था और बॉल इसी तरह से टर्न हो रहा था, वो विकेटों पे लग रहा था। यानी कि हारिस रऊफ ने वहां पे मैच रेफरी को ऐसे जवाब दे के मैच रेफरी को समझ ही नहीं आया कि अब मैं इनसे क्या तहकीकात करूं, क्या मैं इनसे पूछताछ करूं। इन लोगों ने तो मुझे ऐसे ही जवाब दिया है कि समझ ही नहीं आया। फिर वहां पे मैच रेफरी ने कहा कि आपने इशारे किया क्यों, इस पे तो बीसीसीआई आपसे बहुत नाराज हुआ है और उन्होंने कंप्लेंट किया है आपके बारे में कि इन्होंने ये सेलिब्रेशन क्यों किया। तो वहां पे मतलब कि हारिस रऊफ ने कहा कि आपको जिसने कंप्लेंट किया होगा उसने उसको पता होगा कि सेलिब्रेशन का क्या मतलब है, आपने उससे क्यों नहीं पूछा, आप उससे पूछो उसके बाद मेरे से बात करो। यानी कि वहां पे हारिस रऊफ ने ऐसी मतलब के चमाटे मारी है इंडिया की मुंह के ऊपर, मतलब कि आईसीसी के ऊपर और बीसीसीआई के ऊपर जोरदार चपाड़े। एक तो मैच में मारी है, मैच के बाद इसी मतलब कि जब तहकीकात शुरू हुआ है तो इसमें भी हारिस रऊफ ने बहुत जोर जोर से मारा है। उसके बाद फिर कहानी चला गया साहबजादा फरहान के ऊपर के साहबजादा फरहान से पूछा गया कि आपने ये सेलिब्रेशन क्यों किया, इस सेलिब्रेशन का क्या मतलब है। तो साहबजादा फरहान ने कहा कि मैं केपीके से ताल्लुक रखता हूँ और केपीके में ये सेलिब्रेशन आम है, ये वहां पे होता रहता है और मैंने जस्ट वो किया जो मतलब कि मैं करता था और मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करूंगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हारिस रऊफ ने 6-0 का इशारा किया है ये हमें कल के मैच में भी नजर आएगा, और जो साहबजादा फरहान ने 50 बनाने के बाद जो गन का स्टाइल का इशारा किया है वो भी हमें कल के मैच में दोबारा नजर आ सकेगा। तो यानी कि मैच रेफरी को इन लोगों ने ऐसे ही पागल बना दिया, वो चला गया आईसीसी के पास और बीसीसीआई के पास कि भाई इनकी तरफ से तो कोई क्लू ही नहीं मिला, अब इनको 3 महीने का बैन लगाए तो लगाए क्यों और किस वजह से लगाए। क्योंकि आप देखें तो हारिस रऊफ ने जिस तरह से रिप्लाई दिया और ऊपर से साहबजादा फरहान ने जिस तरह से रिप्लाई दिया, तो यानी कि इनके ऊपर बैन लग ही नहीं सकता है। और इन लोगों ने मतलब कि जो चीज यहाँ पे था इंडिया में 2-3 दिनों से वो बिल्कुल यहाँ पे ले आया हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान, और इस टाइम पूरी इंडिया की मीडिया को परेशान किया हुआ है इन दो बंदों ने। एक तो सेलिब्रेशन से, ऊपर से जो दूसरी मर्तबा चमाटे मारी इनके ऊपर, इससे भी किया है। और साहबजादा फरहान ने भी मतलब कि जसप्रीत बुमराह को कोई पाकिस्तानी प्लेयर चक्का नहीं मारा।